नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक की मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समस्या देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं कि जितना भी कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था, एक मल्टीबैगर स्टॉक जो घोषित हुआ था, आप कह सकते हैं कि अभी सारा रिटर्न गायब हो गया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। मतलब जिनका पैसा डबल हुआ था वो भी देखा जाए तो आप 25% जो है कि डाउन होते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गिरावट कितनी भी हो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। गिरावट कितनी भी हो, आपको एक भी शेयर नहीं सेल करना है। तो तेज़ी कब आएगी, बहुत सारे दर्शकों के मन में डाउट होगा, क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरी तरफ से तो हाँ रहेगा। बाकी मैं किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर आप अपना जो है कि इन्वेस्टमेंट करना। हम आगे हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 6 से 7% है। यहाँ पे एक महीने के चार्ट को देखें तो 12 से 13% है। 6 महीने की बात करें तो 23%, वाइट डेट में देखेंगे तो 15%। और आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक साल में तो लगभग कंपनी ने 18% का मतलब कि निगेटिव रिटर्न बना के दिया। अगर इसको टॉप से थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 35% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। ये एक देखा जो मतलब कि एक गेम चेंजर साबित हो रहा था, लेकिन जो गिरावट हुई उसके बाद आप कह सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर डर भी गए। हालांकि 5 साल के चार्ट को देखिए 70% आज भी कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। इस कंपनी की अगर बात करूँ टॉप से, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 55-60% के आसपास आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाएगी। देखिए, गिरावट के पीछे का रीजंस कुछ भी हो, सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं कि जो आईटी सेक्टर है इसका जो भी मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि ये सारा आप कह सकते हैं कि ग्लोबली मतलब कि एक, अगर मैं आउट ऑफ कंट्रीज की बात करूँ तो वहाँ से ज़्यादा जनरेट होता है। लेकिन इनके जितने भी बिजनेस हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर के बिजनेस आउट ऑफ कंट्री से ज़्यादा रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहला जो कंपनी का मतलब कि एक पॉजिटिव देखने को मिला, न्यू हैप्पीएस्ट माइंड जो सीईओ है दोस्तों, गाइडेंस डबल डिजिट में उन्होंने ग्रोथ की बताई है। हालांकि 2026 और 27 में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इसको निगेटिव क्यों रिएक्ट किया जा रहा है, बताना चाहते हैं कि निगेटिव इसलिए कि अभी तक जितनी भी आईटी सेक्टर कंपनियां हैं वो अपने गाइडेंस ही प्रेजेंट कर रही है। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप कह सकते हैं कि 3 साल 4 साल से ये स्ट्रगल ही करते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1 बिलियन के आसपास जो कि रेवेन्यू जनरेट हो सकता है फाइनेंशियल 25 का मतलब 30 की देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आईटी फर्म जो कि हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, कॉन्फिडेंस टू ग्रोथ इन डबल डिजिट में, जो कि नेक्स्ट फिजिकल ईयर मतलब 2026 की बात हो रही है। ये तो कल के दिन ही देखने को मिला था और स्टॉक में कल के दिन ही गिरावट देखने को मिली थी। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि स्टॉक को सेल नहीं करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कंपनी के मतलब कि सीईओ का ये, या जो सूटा जी की अगर बात करूँ तो उनकी भी बात करें तो वो भी जो है कि मतलब एक एम स्ट्रेटेजिक जो कि अपना रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो आईटी सेक्टर कंपनी है और जस्ट अभी अभी कंपनी मार्केट में आई हुई है। इस कंपनी में जो भी दम है, आपसे बताना चाहते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड में ये इनके मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो इनके ऊपर सबसे दम मतलब इन्हीं में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आते हैं। तो कंपनी के रिजल्ट कैसे देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एज ए होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, देखिए जस्ट अभी भी कंपनी आई हुई मार्केट में। अभी आईटी सेक्टर दोस्तों कुछ एक टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आना रहेगा, एआई की बात करें या कुछ भी XYZ जैसी एक चीज़ ये मार्केट में लॉन्च करेंगे, वैसे ही जो कि इनका जो रेवेन्यू अभी देखा जाए तो मतलब 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। हालांकि प्रॉफिट देखा जाए तो मतलब कि बहुत जो स्टार्टअप है दोस्तों उसमें मतलब कि प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता ही है। कंपनी के अगर ईपीएस एस्टिमेशन को भी देखेंगे तो मतलब कंपनी अभी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी में दम देखने को मिलता है, जिसके कारण इस स्टॉक में मतलब एक तेज़ी भी देखने को मिली थी। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं तो आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो भी गिरावट देखने को मिली, इतना कुछ ज़्यादा इसमें वैल्यूम बनते नहीं, फिर भी 50% माल डिलीवरी में उठाया गया। हाई की बात करते 21 जून को 2024 को लगभग 900 साढ़े 900 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा था। लेकिन आज ही के दिन आप कह सकते 27 मार्च को स्टॉक ने एक 52 वीक लो आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ऑल टाइम लो कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों मतलब कि 21 मार्च 22 मार्च को जो कि एक मतलब थोड़ा सा छोटा मोटा अपडेट आपको देखने को मिल जाए। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करता हूँ कंपनी करती क्या है। सबसे पहले दोस्तों जो कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिलता है क्या है, हैप्पीएस्ट माइंड जो कि 2011 में मार्केट में वर्क करना चालू किया था, नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं जो कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिलता है आईपी डोमेन से रिलेटेड जो कि एक्सपर्टीज़ जो कि इनके पास देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि क्रॉस ए सेट ऑफ फोकस एरियाज दैट्स इंक्लूडेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन,
उसमें एंड इंटरप्रेन्योर की बात करें या सोल्यूशन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड कंसल्टेंसी से रिलेटेड इस कंपनी काम करती है। यहाँ पे देखा जाए मतलब कि बहुत सारा कंपनी का जो भी बिजनेस है दोस्तों देखा है तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड पूरा बिजनेस देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो AI है दोस्तों, ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा मतलब कि एक गेम चेंजर ही आप कह सकते हैं। इसके ऊपर कंपनी सबसे ज़्यादा मतलब कि काम करते हुए दिख रही है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ कंपनी अच्छा कर सकती है। इसमें जो कंपनी के पास क्लाइंटेल है, आप कह सकते हैं 244 एक्टिव क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। आउट ऑफ दिस अगर देखा तो 57 कंपनीज देखने को मिलती है, उसमें 2000 फॉर्चून्स देखने को मिलेंगे। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग $200 बिलियन कॉर्पोरेट से कंपनी के पास जनरेट होते हुए दिख जाता है। ये भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में आप चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे मेन बिजनेस देखने को मिला है तो USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, जैसा कि हमने आपसे बताया कि आउट ऑफ कंट्री से इन कंपनियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिख जाता है। हालांकि अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, देखिए 10,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। इसमें देखा है 2 का फेस वैल्यू 44% स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। कंपनी की डेट जो देखा है थोड़ा सा मतलब डेट इनके पास थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जिस टाइप का डेट देखने को मिल रहा है आप कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही है। इसमें एक निगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों, गिरावट के पीछे का रीजन्स तो डेट इनके बढ़ रहे हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस इतना कुछ खास है नहीं, उसमें देखा है तो कुछ प्लेस भी होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का लगातार ग्रो कर ही रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा डाउन डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। CGR कंपनी अभी तक रिटर्न बना के दे नहीं रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो बेचना नहीं दोस्तों, इस पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो FIs हैं, FIs इस स्टॉक में लगातार बाई करते ही जा रहे हैं। देखिए कुछ ही परसेंट कुछ ही पॉइंट में उन्होंने बाई किया है, लेकिन बाई तो किया। एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ DIs की तो DI सीधा डबल से डबल होते हैं, मतलब 2% इधर 2% 3% था, उसके बाद सीधा 4% हुआ, उसके बाद सीधा 6 हुआ। मतलब देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक मेरे पॉइंट से पॉजिटिव है। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी ओरिजिन करने में लगी हुई है, कुछ ने तो सेल किया है। तो ऐसे में इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 500 और 500 के नीचे भी आ सकती है, क्योंकि देखा जाए तो एक पूरा IT सेक्टर नहीं चल रहा है, उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना कुछ खास इंप्रेसिव देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो तेज़ी कब आएगी, देखिए तेज़ी की बात करें तो जिस समय मतलब कि सभी एक पूरा सेक्टर चलना स्टार्ट करेगा उस टाइम पे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक पूरा अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं AI से रिलेटेड, या कंपनी के एक रिज़ल्ट अच्छे आते हैं अदर कंपनियों के अकॉर्डिंग, इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि वहीं पे मतलब तेज़ी भी कितना रहेगी दोस्तों ये तो हम नहीं कंसीडर कर सकते, लेकिन हाँ गिरावट की बात करें तो 500 के नीचे 500 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हालांकि मार्केट की बात करें तो मार्केट अप्स एंड डाउन में चल रहा है थोड़ा सा, मतलब कि IT सेक्टर कब तक दोस्तों तेज़ी दिखाएगा किसी को नहीं मालूम है। चलिए दोस्तों बीच वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।